नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। दीपावली पूरे देश में मनाई जाती है। इसके हर जगह अलग अलग महत्व है, लेकिन गुजरात में दीपावली को नए साल का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के दिन साल का आखिरी दिन होता है। इसके अगले दिन से गुजराती नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। नया साल का महत्व हर व्यक्ति के लिए बहुत होता है, क्योंकि साल भर हम कई सारी परेशानियों से गुजरते हैं। कुछ साल हमारे लिए अच्छे रहते हैं तो कुछ साल हमारे लिए ज्यादा अच्छे नहीं रहते। कुछ साल हम अपने बिजनेस को ज्यादा फायदा दिला सकते हैं तो कुछ साल हमें केवल नुकसान भुगतना पड़ता है। ऐसे में नया साल हर व्यक्ति के लिए नई उम्मीद के साथ शुरू होता है। ये साल उसके लिए अच्छा होगा, ये वो सोचता है। इसके लिए वो भगवान से भी प्रार्थना करता है कि इस साल उसकी व्यवसाय एवं जीवन पर भगवान की कृपा बनी रहे। तो आइए आपको नए साल से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। गुजरातियों में नया साल दिवाली के बाद का दिन होता है, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक महीने में पड़ता है। दिवाली के दिन पूरे देश में आतिशबाजी होती है। लोग धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, परंतु गुजरातियों में यह दिन उनके साल का अंतिम दिन होता है। गुजराती नववर्ष मनाने के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी है, जिनमें से एक कथा हम आपको बताते हैं। गुजराती नववर्ष के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और गोवर्धन से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता, जहाँ वे अपने दोस्तों के साथ गायों को पालते थे और गोकुल में लगभग सभी लोगों का व्यवसाय गायों को पालना एवं दूध दही बेचना होता था। हर साल गोकुल में निवास करने वाले लोग भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते थे एवं बहुत ज्यादा मात्रा में उन्हें प्रसाद चढ़ाते थे, ताकि भगवान इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करे और खेती हो तथा हरी भरी घास उगे, ताकि गायों के लिए चारा मिल सके। लेकिन एक दिन बालकृष्ण सभी गोकुल वासियों को समझाते हैं कि भगवान इंद्र की पूजा करने के बजाय उन्हें पहाड़ों एवं मवेशियों के प्रति अपनी श्रद्धा दिखानी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण उन्हें आपूर्ति एवं संसाधन प्राप्त होता है। जिसके बाद सभी गोकुल वासियों ने गोवर्धन पर्वत एवं गाय की पूजा की तैयारी की। गोकुल वासियों का भगवान इंद्र को छोड़ पर्वत एवं गायों की पूजा करने की तैयारी करते देख भगवान इंद्र को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचती है और वह क्रोध में आ जाते हैं, जिसके पश्चात वे गोकुल में बहुत ही तेज एवं लगातार बारिश प्रवाह करते हैं और यह बारिश लगभग 7 दिन एवं 7 रात तक जारी रही। इसके बाद पूरा गोकुल पानी से भर गया। लोगों का घर भी पानी में डूबने लगा। गायों के लिए एवं लोगों के लिए रहने की कहीं जगह नहीं बची। तब भगवान श्री कृष्ण लोगों एवं मवेशियों को आश्रय एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने कनिष्ठ उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, जिसके नीचे गोकुल के सभी वासी और मवेशियों को सुरक्षित आश्रय प्राप्त किया गया। और जब तक बारिश नहीं रुकी तब तक वही वे सब रुके रहे। अतः भगवान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया और उनका घमंड चूर चूर हो गया, जिसके बाद वो बारिश को रोक देते हैं। इस तरीके से गोवर्धन पर्वत को उठाकर भगवान श्री कृष्ण सभी गोकुल वासियों एवं मवेशियों की जान बचाई तथा भगवान इंद्र के घमंड को तोड़ा था। तब से ही गुजराती नववर्ष के दिन गोवर्धन पूजा एवं कार्यों की पूजा करने की प्राचीन परंपरा है। यह दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष का था, जो दिवाली के एक दिन बाद पड़ता है। अब नववर्ष कैसे मनाया जाता है? तो नववर्ष अतीत को भूलकर और लोगों के बीच की गलतफहमियों और निराशों को भूलकर नए सिरे से रिश्तों को शुरू करने का दिन है ये नववर्ष। इसलिए इस दिन सभी गुजराती लोग नए कपड़े पहनकर मंदिर पूजा करने जाते हैं एवं अपने सगे संबंधियों के घर मिलने के लिए भी जाते हैं। एक दूसरे को साल मुबारक एवं नए वर्ष का अभिनंदन देते हैं। इस दिन महिलाएं अपने घर पर स्वादिष्ट मिठाई और स्नैक्स तैयार करती है, परिवार के साथ एवं अपने रिश्तेदारों के साथ एक सुखद समय बिताती है एवं अपने पड़ोसियों के बीच मिठाई वितरित करती है और खुशियां बांटती है। गुजरातियों का नया साल गोवर्धन पूजा के रूप में भी जाना जाता है और भारत के अन्य हिस्सों में भी धार्मिक रूप से इसे मनाया जाता है।
यह दिन गुजरातियों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन वे चोपड़ा पूजा भी करते हैं, जिसमें वो पुराने खाते बही को बंद करके नए किताबों को खोलते हैं और नए सिरे से फिर से आंकड़ों को दर्ज करते हैं, जो नए साल के मुनाफे की शुरुआत होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी, सरस्वती एवं गणपति की पूजा करके एवं शुभ प्रतीकों के साथ चिन्ह बनाकर लाभदायक वित्तीय वर्ष की प्रार्थना करते हैं। गुजरातियों का नया वर्ष वित्तीय वर्ष की शुरुआत का भी संकेत होता है। इस दिन को मारवाड़ी लोग बहुत ही शुभ दिन मानते हैं और इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश का घर में आगमन होता है। इस दिन बहुत से गुजराती एवं मारवाड़ी व्यापारी शेयर भी खरीदते हैं। यहाँ तक कि कोई नया बिजनेस भी यही से शुरू करता है। अब आपको बताते हैं गुजरातियों में नव वर्ष के दिन गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करने की परंपरा होती है। हालांकि बहुत से लोग इस परंपरा को नहीं मानते, वे सिर्फ इतना ही कर लेते हैं। स्नान के पश्चात पूजा की सभी सामग्रियों को इकट्ठा करना होता है। उसके बाद पूजा के स्थल पर बैठ जाना होता है। पूजा शुरू करने से पहले अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करना होता है। उसके बाद श्रद्धा भाव से गोबर से गोवर्धन पर्वत को तैयार करना होता है, जिससे एक लेटे हुए पुरुष की आकृति देनी होती है। तैयार किए गए गोवर्धन के मध्य में भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी प्रतिमा स्थापित करनी होती है। गोवर्धन का जो भी नाभि स्थान होता है, वहां पर एक कटोरे जितना हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए, जहां पर मिट्टी का दीपक रखा जाता है, जिसमें सहायता से दूध, गंगा जल, दही इत्यादि को डालकर इसे प्रसाद स्वरूप अंत में बांटा जाता है। गोवर्धन का पूजा पाठ करने के बाद गीत गाते हुए 7 बार गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है। जब गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है तो 2 व्यक्ति को एक साथ परिक्रमा करनी पड़ती है, जिसमें एक व्यक्ति को हाथ में जल का लोटा लेना होता है एवं दूसरे व्यक्ति को जौ लेकर चलना होता है। प्रथम व्यक्ति जमीन पर जल गिराते हुए फेरा लगाते हैं, तो वही दूसरा व्यक्ति जौ बोते हुए परिक्रमा करता है। गुजराती नववर्ष में गोवर्धन पूजा के दौरान कुछ स्थानों पर गायों को स्नान करा एवं पुष्प मालाओं से सजाने की परंपरा है। जिन लोगों में ऐसी परंपरा नहीं है, तो वह भी चाहे तो गाय को स्नान करके उनके सिंग पर घी लगाकर गुड़ खिला सकते हैं। गायों की पूजा करने के दौरान एक मंत्र का उच्चारण करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे उस व्यक्ति के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी की कृपा से हमेशा उसके यहाँ सुख शांति बनी रहती है। गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुजराती नव वर्ष के दिन हर साल गोवर्धन पूजा करने का मुहूर्त अलग अलग हो सकता है, परंतु समय सुबह और शाम का होता है। गोवर्धन पूजा सुबह और शाम के समय में होती है। सुबह के समय भगवान श्री कृष्ण एवं गोवर्धन पर्वत की फूल, फल एवं मिष्ठान आदि से पूजा अर्चना की जाती है और संध्या काल में अन्नकूट का भोग लगाकर आरती की परंपरा है। अब हम आपको बताते हैं गुजराती नववर्ष के दिन चोपड़ा पूजा का महत्व। गुजरातियों में कॉपी किताब को चोपड़ा कहा जाता है और कॉपी किताब अर्थात अध्ययन से संबंधित सभी प्रकार की चीजें माँ सरस्वती का प्रतीक होती है। गुजरातियों में नव वर्ष के दिन चोपड़ा पूजा भी की जाती है। इस दिन गुजरातियों के लिए नया साल होने के कारण वे अपने साल भर के बही खातों को या पुस्तकों को पवित्र करते हैं। बड़े बड़े गुजराती व्यवसायी इस दिन किताबों में अपना साल भर का लेखा जोखा करते हैं, उसकी वह पूजा करते हैं, क्योंकि साल भर वे जितने भी लाभ कमाए हैं उन्होंने उसकी सभी आंकड़े एवं डाटा वे उन पुस्तकों में दर्ज करके रखे होते हैं। इसलिए वे इस दिन चोपड़े की पूजा करके माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश एवं देवी सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं, ताकि उनका व्यवसाय हमेशा वृद्धि करता रहे और उन्हें अच्छी कमाई होती रहे। हालांकि आज का समय तो डिजिटल और टेक्नोलॉजी का हो गया है, जिसके कारण ज्यादातर व्यवसाय अपने व्यवसाय के वित्तीय डाटा को लैपटॉप या अन्य सॉफ्टवेयर में प्रबंधित करके रखते हैं, लेकिन तभी उनके लिए भी चोपड़ा पूजा का महत्व बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए वे इस दिन किताबों के बजाय लैपटॉप को भी किताबों की जगह पर रखकर पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी, गणपति और देवी सरस्वती के सामने अपने लैपटॉप या किताबों के ऊपर ओम, स्वास्तिक और शुभ लाभ जैसे पवित्र चिन्ह बनाते हैं। इसके बाद शुभ मुहूर्त पर पूजा करते हैं। गुजरातियों में इस दिन चौघड़िया मुहूर्त बहुत ही ज्यादा
ज्यादा प्रचलित है और यह मुहूर्त चौपड़े पूजा करने के लिए बिल्कुल शुभ माना जाता है। अब आपको बताते हैं चौपड़ा पूजा की पूजन विधि। चौपड़ा पूजा गुजरातियों के अतिरिक्त राजस्थान एवं महाराष्ट्र में भी काफी महत्व रखता है। पूजा शुभ मुहूर्त में की जाती है। पूजा की शुरुआत सबसे पहले एक ऊंचे चबूतरे पर नए कपड़े के टुकड़ों को बिछाकर की जाती है, जिसके केंद्र में मुट्ठी भर अनाज रखकर उसमें सोने चांदी या फिर तांबे का कोई एक बर्तन रखा जाता है। उसके बाद एक घड़े को लिया जाता है और उसमें 3/4 घड़े में पानी, सुपारी, एक सिक्का, चावल के दाने एवं फूल को भरा जाता है। उसके बाद 5 आम के पत्ते को घड़े के ऊपर रखकर उस पर चावल के दानों से भरा कटोरा या बर्तन रखा जाता है। उसके बाद चावल के दानों पर हल्दी से कमल खींचकर देवी लक्ष्मी की मूर्ति को सिक्कों के साथ बर्तन के शीर्ष पर रखा जाता है। इसके दाहिनी ओर भगवान गणेश की मूर्ति को भी विराजमान किया जाता है। उसके बाद अध्ययन से संबंधित किताब, टोपी, कलम को रखकर वहां पर दीपक जलाया जाता है और पूजा की शुरुआत की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने के दौरान वैदिक मंत्रों का भी जाप किया जाता है और फिर मूर्ति पर फूल चढ़ाकर प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और फिर उस पर सोने के आभूषण या मोती वाले आभूषण के पानी से उसे स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के पश्चात मूर्ति को वापस बर्तन में रख दिया जाता है, जिस पर चंदन का लेप, माला, इत्र, हल्दी, कुमकुम, अगरबत्ती, गुलाब, बेल के पत्ते, गेंदे के फूल चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद फूले हुए चावल, जीरा, नारियल, धनिया के बीज एवं मिठाई से प्रसाद बनाया जाता है, जिसे माँ लक्ष्मी को समर्पित करके आरती की जाती है। उसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि गुजराती नववर्ष के दिन किन चीजों का आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। गुजराती नववर्ष के दिन गोवर्धन पूजा भी की जाती है और इस दिन जो भी गोवर्धन पूजा करे तो ध्यान रखे कि बंद कमरे में गोवर्धन पूजा ना करे। अब हम आपको बताते हैं कि गुजराती नववर्ष के दिन किन चीजों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। गुजराती नववर्ष के दिन गोवर्धन पूजा भी की जाती है और इस दिन जो भी गोवर्धन पूजा करे तो ये बात ध्यान में रखे कि बंद कमरे में गोवर्धन पूजा ना करे। बंद कमरे में गोवर्धन पूजा करना अशुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, इसलिए गोवर्धन परिक्रमा के दौरान ध्यान रखें कि स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन के ही पूजा करें। गोवर्धन की जब पूजा की जाती है तो कभी भी बीच में गोवर्धन परिक्रमा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा, जिसमें गौ का अर्थ होता है गौ माता रानी, गाय। गौ माता का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ग्वाले थे जो गायों एवं उनके बछड़ों को पालते थे। इसलिए गोवर्धन पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। गुजराती नववर्ष के दिन गोवर्धन पूजा के दौरान हल्के पीले या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर पूजा की जाती है। ध्यान रहे नंगे पैर से ही गोवर्धन पूजा करें। हालांकि जिन्हें स्वास्थ्य या उम्र से संबंधित समस्या है तो रबड़ या कपड़े के जूते पहन सकते हैं, लेकिन चमड़े की चप्पल या जूते पहनने से बचें। गुजराती नववर्ष के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन भूल से भी शराब या मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। तो कुछ इस तरह से थी नववर्ष के बारे में जानकारी।